नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पीवाईक्यू के सीरीज में 67th बीपीएससी का स्टैटिक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो टेबल चार्ट से रिलेटेड है। ये टेबल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा टफ भी है और कंपेरिजन अगर देखा जाए कि पाई चार्ट, टेबल ग्राफ, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ में, तो टेबल चार्ट थोड़ा टफ माना जाता है। ठीक है ना। कंपेरिजन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, लेकिन कंपेरेटिवली टफ होता है। तो आप अगर 100% श्योर हैं कैलकुलेशन को लेकर के, अंडरस्टैंडिंग को लेकर के, तभी ये क्वेश्चन बनाइएगा, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आपके पास बहुत ऑप्शन है बनाने का। पाई चार्ट भी है, उसके बाद लाइन ग्राफ है या बार ग्राफ, कंपेरेटिवली वो आसान होता है। तो हम पहले ही डराने रहे हैं, चीज़ों को समझा रहे हैं कि इसमें लैंग्वेज थोड़ा टफ होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है इसमें, लेकिन कभी कभी आसान भी पूछ देता है। तो उन चीज़ों को देखते हुए हम आज पाई चार्ट को ये टेबल ग्राफ को डिस्कस करेंगे। पढ़ते हैं पहले इंस्ट्रक्शन क्या कहता है और क्वेश्चन क्या कहता है। इंस्ट्रक्शन आपका क्या है। इंस्ट्रक्शन दिया है कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन द बिलो। और टेबल में क्या दिया है कि परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट। ठीक है ना। जो मार्क्स ऑब्टेन किया है वो क्या है, परसेंटेज में है। और कितना स्टूडेंट है, 7 स्टूडेंट इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, 6 है। स्टूडेंट कितना है, 7 है। और जो डाटा दिया है वो क्या है, परसेंटेज मार्क्स है। यानी अगर हम बात करें पी का, तो ये पी क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक ना। पी क्या है, सब्जेक्ट है। पी क्या है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट है। और सब्जेक्ट क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। ये सब सब्जेक्ट है। और स्टूडेंट कौन कौन है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी भी और डब्ल्यू है, यू नहीं है। और ये 75 दिया है, 85 दिया है आउट ऑफ 75। मतलब ये हुआ कि ये जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट ए में, जो कि 75 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पी जो नंबर लाया वो 85% लाया। ठीक ना। ऑब्वियस ही बात है, 75 में 85 तो लाएगा नहीं, तो ये कितना लाया, परसेंटेज लाया। मतलब ये पूरा का पूरा डाटा जो है वो क्या है, परसेंटेज का डाटा है। ठीक ना। सी में क्या है, 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था और 76% कोई लाया। डी 50 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, वो इसमें कोई 80% लाया, कोई 88% लाया। तो इस तरीक़ा से ये जो डाटा है पूरा का पूरा क्या है, परसेंटेज का डाटा है। और हर सब्जेक्ट का अलग अलग मार्किंग था। जैसे सी 100 नंबर का था, बी 150 नंबर का था, ए 75 नंबर का था, डी 50 नंबर का था, ई 150 नंबर का था, एफ 75 नंबर का था। तो जब आप कैलकुलेट कीजिएगा कि किसी भी स्टूडेंट का किसी भी सब्जेक्ट में नंबर कितना आया, तो उसका नंबर हमको कैलकुलेट करना है परसेंटेज के बेस पे। अगर हम बोलें कि सब्जेक्ट ए में पी कितना नंबर लाया, तो सब्जेक्ट ए 75 नंबर का था, इसमें ए 85% पी 85% लाया, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना। बी में, ठीक ना। तो इस तरीक़ा से नंबर निकालेंगे। अगर पूछेगा कि क्यू जो है बी में कितना नंबर लाया, तो बी चूँकि 150 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, उस 150 में क्यू जो है 72% नंबर लाया है। इसको कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे। तो इसी के बेस पे हम लोग कैलकुलेशन करना है हमको। क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या था, ये इंस्ट्रक्शन था। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट, ये पार्ट जो है हम क्वेश्चन मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ टेबल मेंशन करेंगे और इसकी जगह पे क्वेश्चन मेंशन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन को देखें, तो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल परसेंटेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय आर इन ऑल द 6 सब्जेक्ट। यानी आर जो है 6 सब्जेक्ट में कितना नंबर, कितना परसेंट मार्क लाया है। तो पहले तो हम ये ले लेंगे कि अच्छा, आपसे पूछा क्या है कि फाइंड द टोटल परसेंटेज मार्क्स। ठीक ना। ऐसा नहीं कि टोटल मार्क्स कितना लाया है, टोटल परसेंटेज मार्क्स लाया है, कितना लाया है ये निकालना है आर के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, आर का अगर परसेंटेज मार्क्स निकालना है, तो हम क्या, तरीका क्या है कि आर का टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं हम, कि टोटल मार्क्स आर कितना लाया है हर सब्जेक्ट में ला करके। और उसके बाद आर के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था वो टोटल मार्क कितना था, टोटल मार्क्स कितना था, मतलब ये जो निकालेंगे कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ऑब्टेन, यानी कि आर टोटल कितना मार्क्स लाया है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स फॉर आर, यानी कि आर जितना का एग्ज़ाम दिया था,
टोटल मार्क्स फॉर आर, यानी कि आर जितना का एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि आर हर पेपर का अलग अलग एग्ज़ाम दिया था। जैसे ए पेपर 75 नंबर का था, जबकि बी 150 नंबर का था, सी 100 नंबर का था, डी 50 नंबर का था। तो हर पेपर का मार्किंग अलग अलग है। तो हम यहाँ पे जो लिखेंगे कि टोटल मार्क्स फॉर आर, यानी कि ये एग्ज़ाम में कितना नंबर का दिया था वो लिखेंगे। और आर ऊपर में क्या लिखेंगे कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन लिखेंगे, ठीक है ना, इंटू 100 लिखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप याद कीजिए, जैसे मैट्रिक का एग्ज़ाम देते थे हम, तो 500 नंबर का टोटल एग्ज़ाम होता था। ये क्या था, टोटल एग्ज़ाम इतना नंबर का होता ही था 500 नंबर का। उसमें आप मान लीजिए 300 नंबर लाए, तो ये नंबर क्या लाए, ऑब्टेन लाए। आपको परसेंटेज अगर निकालना था तो आप क्या करते हैं, 100 से इंटू करते हैं। तो आप बोलते कि 300/500 इंटू 100 होता, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 5 से 20 कैंसिल, यानी कि आप 60% नंबर लाते हैं। तो इसी केस में हमसे आर पूछा है कि आर कितना परसेंट नंबर लाया। हमको क्या क्या चाहिए कि मार्क्स ऑब्टेन बाय आर बाय टोटल मार्क्स फॉर आर, ठीक ना। तब हम निकालेंगे कि आर का परसेंटेज मार्क क्या था। और कितना सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मार्क्स ऑब्टेन बाय आर, मार्क्स ऑब्टेन बाय आर इन ऑल सब्जेक्ट, ठीक ना। और सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट ए में, तो ए में कितना नंबर लाया है, ए चूँकि 75 नंबर का था, और उसमें अच्छा आर का डाटा लेना है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे आर यहाँ ये है, तो हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं कि आर का डाटा ये लेना है, ठीक ना, कन्फ्यूजन नहीं होगा हमको। तो आर ए में कितना नंबर लाया, तो ए 75 नंबर का था, कितना का था, 75 नंबर का था, ठीक ना। इस 75 में वो 66% नंबर लाया, तो हम लिखेंगे कि 75 में 66% कितना हुआ। उसी प्रकार बी का कैलकुलेट करेंगे, तो बी 150 मार्क्स का एग्जाम था, इस 150 में 75% ये लाया, 150 परसेंट मतलब 150 का 75% लाया। सी में कितना लाया, तो सी 100 नंबर का था, इसमें 79% लाया। डी में कितना लाया, तो डी में लाया 50 मार्क का था, और इसमें 88% लाया नंबर, ठीक है। ई में कितना लाया, ई 150 मार्क का था, और इसमें 72% नंबर लाया। जबकि एफ में कितना लाया, तो एफ 75 नंबर का था, और ये 66% नंबर लाया। इस नंबर को जोड़ना है हमको, ठीक है ना। इस नंबर को क्या करना है, जोड़ना है। अब इसी के लिए हमको कैलकुलेटर यूज करना है। तो आप क्या कीजिएगा कि 75 × 66 कैलकुलेटर से कीजिएगा, और सबको क्या करना है, 00 से डिवाइड करना है। तो जो भी 75 को 66 से इंटू करने के बाद जो भी नंबर आएगा, 2 डिजिट पर पॉइंट लगाना है। तो हम कैलकुलेशन करके बता रहे हैं कि 75 का 66% जो आएगा वो आएगा 49.5 आएगा। कितना आएगा, 49.5 आएगा। 150 का 75% जो आएगा वो कितना आएगा, 112.5 आएगा। 100 का जो 79% आएगा वो कितना है, 79 ही आएगा। 50 का 80% कितना आएगा, 50 का 88% 44 आएगा। 150 का 72% कितना आएगा, ये 108 आ जाएगा। और ये उतना ही आएगा जब पहला था, कितना, 49.5 आएगा। तो ये टोटल मार्क्स आर के द्वारा लाया गया है। तो आर जो टोटल नंबर लाया, तो इसका अगर हम सम निकालेंगे, ठीक ना, टोटल सम यहाँ पे स्पेस नहीं है, लेकिन आप लिखिएगा कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना है, तो सभी को सम निकालेंगे। इसका सम जो निकलेगा वो निकलेगा आपका 442.5 निकलेगा, ठीक है ना। अच्छा, आर एग्ज़ाम कितना का दिया था, टोटल मार्क्स फॉर आर कितना था, आर कितना का एग्ज़ाम दिया था, तो 75 नंबर का ए था, 150 नंबर का बी था, 100 नंबर का सी था, डी था 50 का, ई था 150 का, एफ था 75 का। तो सबको आप जोड़िएगा तो आएगा 600 नंबर का। तो 600 मार्क का टोटल एग्ज़ाम था, ठीक ना। अब आप पूछा क्या है कि टोटल परसेंटेज मार्क्स, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हम लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। रिक्वायर्ड परसेंटेज, आर कितना परसेंट ऑब्टेन किया, तो 442.5 नंबर लाया है, कितना में, 600 में, तो इंटू 100 करेंगे कितना आएगा, यानी 100 में कितना लाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 73.75%, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो हमको इसी तरह क्या करना है कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे पूछता कि वो
एवरेज कितना नंबर लाया हर सब्जेक्ट में, तो हम सीधा टोटल मार्क्स लिखते 442 और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देते। और नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना था, तो 2 2 4 2 6 था, यानी 6 से डिवाइड करते मेरा एवरेज निकल जाता। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स पूछा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि टोटल मार्क्स, टोटल फॉर एग्ज़ाम कितना था, यानी 600 मार्क का एग्ज़ाम था। इस 600 में 442.5 वो लाया है। परसेंटेज कितना लाया, तो 73.75% लाया है। ठीक ना, ये इसका आंसर आ जाएगा पहला का। दूसरा कर देखिए कि दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मार्क्स ऑब्टेन बाय पी इन सब्जेक्ट बी डी ई। यानी हमसे पूछा है कि पी के बारे में, ठीक ना, कि पी जो स्टूडेंट है वो बी डी ई में, यानी कि ये डाटा लेना है बी का, डी का डाटा लेना है और ई का लेना है। इसमें जो नंबर लाया है टुगेदर देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय टी इन द सेम सब्जेक्ट, और टी का भी सेम सब्जेक्ट का नंबर निकालना है, सेम सब्जेक्ट का नंबर निकालना है और इसका डिफरेंस निकालना है। ठीक ना, क्या करना है कि P इन तीनों में जो लाया है बी डी ई में, और T जो बी डी ई में नंबर लाया है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था। तो इजी कैलकुलेशन है, इतना तो हम लोग कर ही लेंगे, 6 कैलकुलेशन है हमको। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि मार्क्स ऑब्टेन बाय P इन सब्जेक्ट बी डी ए। तो बी में कितना नंबर लाया है, बी 150 का था, उसका 68% लाया है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। बी में डी में कितना लाया, 50 का था, उसमें 92% लाया है। और ई में कितना लाया है, ये 150 का था, इसमें 89% लाया है, यही नंबर लाया है। इसको जब निकालेंगे तो 150 का 68% जो आ जाएगा वो आ जाएगा 102 आ जाएगा। ठीक है, 50 का 94% 46 आ जाएगा, और 150 का 89% जो आएगा वो आएगा 133.5 आएगा। ठीक है, तो टोटल मार्क्स सम कितना निकला है, यानी सम निकालेंगे तो सम इसका आ जाएगा 281.5 आ जाएगा। यानी कि ये जो मार्क्स है ऑब्टेन कौन किया है, पी किया है। ठीक ना, इन ऑल सब्जेक्ट। फिर लिखेंगे कि मार्क्स ऑब्टेन बाय कौन, टी के द्वारा। तो लिखेंगे कि मार्क्स ऑब्टेन बाय टी इन सब्जेक्ट बी डी ई। बी, तो बी में कितना लाया है, बी में लाया है 150 का 75% लाया है। ठीक ना, डी में कितना नंबर लाया है, तो डी में 50 का 68% लाया है। और ई में जो लाया है कितना लाया है, डी 150 का 69% लाया है। इसको जब निकालेंगे तो ये आएगा 112.5 आएगा, ये आएगा 34 आएगा, और ये आएगा 103.5 आएगा। तो तीनों को जब सम करेंगे तो ये टोटल सम मेरा आ जाएगा 250 आ जाएगा। हम तो कैलकुलेशन करके लाए हैं ताकि आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। आपको हम तरीका बता रहे हैं कि किस तरीका से लिखना है। अब हमसे पूछा क्या था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स, यानी कि रिक्वायर्ड डिफरेंस ही हमको निकालना है। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंस लिख दें, इसका मतलब जो क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा है वही। ठीक ना, और हम अपने मन से करेंगे, क्या करेंगे, पी में से हम माइनस कर देंगे किसका, टी का। तो 281.5 उसमें से माइनस कर देंगे 250, ये कितना आ जाएगा 31.5 आ जाएगा। और यही मेरा क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। यानी कि रिक्वायर्ड डिफरेंस मतलब मार्क्स ऑब्टेन बाय पी और मार्क्स ऑब्टेन बाय टी इन सब्जेक्ट बी डी ई का डिफरेंस जो है वो 31.5 है, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर की, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल स्टूडेंट इन सब्जेक्ट बी। यानी अब हमको सब्जेक्ट बी का देखना है, यानी कि इस सब्जेक्ट का नंबर देखना है, यानी इसमें। ठीक ना, ऑल स्टूडेंट कितना कितना नंबर लाया हम। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट बी में कितना कितना नंबर लाया है। तो पी कितना लाया है, तो पी कितना लाया, 150 नंबर का था, उसमें 68% लाया है।
68% लाया है, ठीक ना। क्यू कितना लाया है, क्यू लाया है 150 का था, उसमें 72% लाया है, ठीक है। पी क्यू आर कितना लाया है, तो आर लाया है 75 नंबर का था, सॉरी 75 ने 150 नंबर का था, 150 नंबर का था और इसमें 75% लाया है। तो आप एक चीज़ देखिए कि 50 बटा सपोज कीजिए 3 ही रहता, मैं एक तरीका हम समझा रहे हैं आपको कि 3 ही स्टूडेंट का नंबर पूछता, तो आप क्या करते, तीनों को सम करते हैं, और सम करते तो आप ऐसे लिखते हैं कि 150 बटा 100 तो सब में कॉमन था, और 68 प्लस 72 और प्लस 75 लिख देते तो मेरा नंबर आ जाता, क्योंकि सब में हम क्या किए 150 बटा 100 कॉमन ले लिए, और अंदर में जो भी परसेंटेज है सबको जोड़ देंगे तो मेरा आंसर आ जाता है। तो यही तरीका आप यहाँ भी अपनाइए कि सभी के लिए, कि मार्क्स ऑब्टेन बाय ई, सॉरी मार्क्स ऑब्टेन बाय सब्जेक्ट ऑल स्टूडेंट इन पी, तो पी के लिए हम क्या करेंगे कि 150 बटा 100 तो सब में लिखेंगे, और सबका कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा कि 68 प्लस 72 प्लस 75 प्लस 62 और प्लस 75 प्लस 80 और प्लस यहाँ पे 80 के बाद 68, इसको अगर जोड़ देंगे तो मेरा सेम नंबर आ जाएगा। तो 150% एक्चुअली में क्या था कि 150 का था, और परसेंटेज यानी 100 सबका 68/100 का आया है, 72 का 100 लिखे, 75 का बाय 100 लिखे, ये 100 उसका है, और 150 क्या है टोटल मार्क्स है। तो इस तरीका से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 150/100 सब में आ रहा है, तो 150/100 हम कॉमन ले लेंगे और सबका जो परसेंटेज वैल्यू है सबको जोड़ देंगे। तो 150/100 इसको जोड़ेंगे अगर तो मेरा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना आ रहा है 500 आ रहा है शायद, ठीक ना, आ जाएगा 500, ठीक है। तो इसको जब सम करेंगे तो कितना आएगा 750 आएगा, कि मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल स्टूडेंट इन सब्जेक्ट बी इज 750। लेकिन हमको निकालना है कि एवरेज मार्क्स, तो एवरेज मार्क्स के लिए क्या करना है कि जितना मार्क्स ऑब्टेन किया है और जितना पेपर का एग्ज़ाम दिया था, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना है यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना था सॉरी सब्जेक्ट तो एक ही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे होगा, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट, सब्जेक्ट तो एक ही है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा, स्टूडेंट्स अलग अलग है ना, तो पी क्यू यानी 3 6 1 7 है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो हमसे एवरेज पूछा है कि एवरेज मार्क्स इन सब्जेक्ट बी कितना आएगा, तो कैसे निकालेंगे 750, उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा मेरा कितना आएगा 107.14, ये मेरा क्या निकलेगा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था सी का आंसर। डी का आंसर अगर देखें तो डी में क्या है क्वेश्चन कि फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट इन सब्जेक्ट सी एंड डी टुगेदर, यानी सभी का सी का नंबर निकालना है और डी में कितना नंबर आया है, उसके बाद हमको निकालना है एवरेज परसेंटेज। यहाँ पे टेक्निकल वर्ड है ये कि एवरेज परसेंटेज क्या होता है। तो एवरेज परसेंटेज क्या होता है कि पहले आप टोटल मार्क्स निकालिए, उसका एवरेज निकाल लीजिए, ठीक ना, मतलब मार्क्स निकाल लीजिए, और जितना का नंबर एग्जाम पेपर हुआ था सी और डी का उसे डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज परसेंटेज आ जाएगा। मतलब हम पहले सी का निकाल लेते हैं, क्या कर देंगे, अच्छा किसका निकालना है, सी एंड डी का निकालना है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन बाय सी, मार्क्स ऑब्टेन बाय सी, सॉरी इन सब्जेक्ट है, ठीक ना, तो मार्क्स ऑब्टेन इन सब्जेक्ट सी फॉर ऑफ ऑल स्टूडेंट, इन सब्जेक्ट सी है, सब्जेक्ट क्या है सी है, मार्क्स ऑब्टेन इन सब्जेक्ट सी बाय ऑल स्टूडेंट, बाय ऑल स्टूडेंट्स कितना लाया है, तो सी 150 नंबर का 100 नंबर का था, तो 100 का था टोटल, उसमें सब 76% 84% ये सब लाया है, तो हम 100 का 76 निकालेंगे तो 76 ही होगा, 100 का 84 निकालेंगे तो 84 ही होगा, ठीक है, फिर 100 का 79 निकालेंगे तो 79 ही होगा। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, आप लिखना चाहते हैं तो 100/100 लिख लीजिए, इंटू सी का टोटल नंबर जोड़ दीजिए,
तो सी कितना लाया है, 76 लाया है, प्लस 84 प्लस 79 प्लस 91 प्लस 67 प्लस 69 प्लस 81। ठीक है, ये क्या लाया है, ठीक है। तो ये क्या है, 100/100 इंटू क्या निकले, सबको जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने पे आ जाएगा आपका 547 आ जाएगा। इसका मतलब सी के द्वारा जो नंबर लाया है 547 नंबर लाया है सी, ठीक है ना। फिर डी का निकालेंगे तो डी कितना नंबर लाया, तो डी चूँकि 50 का था तो 50/100 हमको नीचे लिखना है और सभी के मान को जोड़ देना है। तो कितना जोड़ेंगे, 92 प्लस 80 प्लस 88 प्लस 74 प्लस 68 प्लस 78 प्लस 85, ये नंबर लाएगा। तो 150/100 इंटू सबको अगर सम कीजिएगा तो 92 80 जोड़ेंगे तो मेरा 565 आएगा, 565। इसको सम करेंगे तो आएगा 282.5 आएगा। ये नंबर आया कि सी और डी का नंबर आया कि मार्क्स ऑब्टेन किया। देखिए एवरेज अगर निकालना है तो आप निकालिए कि सी टोटल सब कितना मार्क का एग्जाम दिया था, हर सब्जेक्ट अलग अलग, कि सी का एवरेज निकाल लीजिए। तो सी के लिए अगर यहाँ पे हमको एवरेज परसेंटेज निकालना है तो हमको ये निकालना होगा कि सी टोटल कितना, सी जो पेपर था वो हर स्टूडेंट के लिए मार्किंग अलग, मतलब सी पेपर दिया था, पी दिया था 100 नंबर का, क्यू भी 100 नंबर का, आर भी 100 नंबर का एग्ज़ाम दिया था। तो टोटल मार्क्स जो अपेयर मतलब दिया है लेकर के, तो हर कैंडिडेट का जुट जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम लिख लें कि टोटल मार्क्स फॉर सी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि टोटल मार्क्स फॉर सी, तो आप क्या बोलेगा कि सी, अच्छा हमको क्या निकालना था, यहाँ पे एवरेज परसेंटेज निकालना था। तो हमको टोटल मार्क्स से डिवाइड करना है कि सब्जेक्ट सी में टोटल मार्क्स कितना हुआ, इफेक्टिवली हुआ। तो सभी स्टूडेंट था, 7 स्टूडेंट था, तो 100 नंबर का था, इंटू 7 से डिवाइड करेंगे तो 700 आ जाएगा। यानी कि हर स्टूडेंट एग्जाम दिया है तो हम बोलेंगे कि टोटल मार्क्स जो सी के लिए अपेयर हुआ है वो 700 नंबर का हुआ है, एवरेज जब निकालेंगे तो, क्योंकि वहाँ पे हमको एवरेज निकालना है। तो एवरेज में क्या करेंगे कि मार्क्स ऑब्टेन बाय टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे सी 100 नहीं है, वहाँ पे हर स्टूडेंट का अलग अलग मार्क्स निकलेगा, तो 700 का। फिर डी के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डी जो पेपर हुआ था 50 नंबर का हुआ था और इसमें भी 7 स्टूडेंट था, तो 7 स्टूडेंट था तो टोटल 350 होगा। यानी कि डी के लिए सभी स्टूडेंट का मार्क्स कितना होगा, 350 हुआ। तो टोटल मार्क्स जो निकला, टोटल मार्क्स और एग्ज़ाम के लिए टोटल मार्क्स कितना था, तो हम बोलेंगे कि 700 और प्लस 350 यानी कितना 1050 निकलेगा। अब हमको क्या निकालना है, एवरेज परसेंटेज निकालना है, एवरेज परसेंटेज। तो हम सबका परसेंटेज मार्क निकाल लिए। अब तो परसेंटेज मार्क्स निकल ही गया, एवरेज के लिए हमको मार्क्स से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे कि टोटल मार्क्स कितना निकला, 547 ऑब्टेन हुआ इसका सी का, और 282.5 इसका हुआ, और टोटल मार्क्स से डिवाइड कर देना है। 700 सी के लिए था और डी के लिए कितना था, 350 था, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 547 प्लस 282 को जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 829.5। ठीक है, अच्छा हमको एवरेज परसेंटेज निकालना है। ठीक है, एवरेज मार्क्स तुम निकालिए, यहाँ पे इंटू 100 से इंटू कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 100 से, क्योंकि हमको एवरेज नहीं निकालना है बल्कि एवरेज परसेंटेज निकालना है, तो 100 से इसीलिए इंटू करेंगे। तो ये मेरा आ जाएगा नंबर, यहाँ पे हम टोटल लिखते हैं, मेरा आ जाएगा 829.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना, 1050 आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 79% आ जाएगा। ठीक है, तो 79% जो नंबर आया वो क्या निकला, एवरेज परसेंटेज आया। तो एवरेज परसेंटेज कैसे निकालें, मार्क्स ऑब्टेन बाय एवरेज निकाल दिए हर सब्जेक्ट का निकाल करके। ठीक है, और सी का निकाले, डी का भी निकाले, टोटल को 100 से इंटू कर दिए, मेरा एवरेज परसेंटेज आ गया। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई नंबर। ई में क्या, व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल स्टूडेंट इन सब्जेक्ट एफ। सब्जेक्ट एफ में टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेन हुआ, तो एफ था कितना, 75 नंबर का था।
सब जो है 75 का 82%, 75 का 70% तो लाया ही होगा ऐसे करके। तो 75/100 का होगा, नीचे मतलब कॉमन आ जाएगा और सब नंबर को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे यहाँ मार्क्स ऑब्टेन इन सब्जेक्ट एफ बाय ऑल स्टूडेंट्स, कितना कितना नंबर लाया है। तो हम क्या करेंगे, 75/100 कॉमन ले लेते हैं सब में, ठीक है, और 82 को जोड़ देते हैं, प्लस 70 को जोड़ देते हैं, 66 को जोड़ देते हैं, 74 को, प्लस 78 प्लस 80, यानी कि 82 प्लस 70 प्लस 66 प्लस 74 प्लस 78 प्लस 80 प्लस 72, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा, 75/100 इंटू कितना निकलेगा, इसको सम करेंगे तो 82 प्लस 70 को अगर जोड़ेंगे तो आएगा 522 आएगा, ठीक है। जब इसका नंबर निकालेंगे तो आएगा 391.5 आएगा, और यही मार्क्स क्या निकला, ये आंसर में निकल जाएगा। लिखेंगे हैंस marks obtained by all students in subject F is equal to 391.5, ये मेरा क्या निकलेगा, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये था ई नंबर। उसके बाद क्या है, पाई चार्ट है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए हम धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे एक टेक्निकल चीज़ था क्या, और टेक्निकल चीज़ क्या था यहाँ पे, डी नंबर क्वेश्चन में था कि एवरेज परसेंटेज हमको निकालना है। तो एवरेज परसेंटेज ऐसे ही निकलेगा, ठीक है, कि टोटल मार्क्स को निकालेंगे, ऑब्टेन कितना किया है, फिर टोटल मार्क फॉर एग्ज़ाम जो सी के लिए था वो कितना था, तो 700 का था, क्योंकि हर कैंडिडेट 100 का एग्ज़ाम दिया था। तो उसको हम सम कर लेंगे, ठीक है, सी के लिए भी डी के लिए भी, और परसेंटेज से 100 में इंटू कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये था 67 का मतलब टेबल चार्ट, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अगर अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इस प्लेटफॉर्म पे बीपीएससी का पीवाईक्यू आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा, ठीक है। हर ईयर का एग्ज़ाम का पीवाईक्यू हम लोग यहाँ पे, हर ईयर में जो भी एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का, उसका हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हम एक सीरीज़ की शुरुआत भी करने जा रहे हैं, जहाँ पे आप बेसिक टू यानी जीरो टू हीरो की बात है, जहाँ पे पहली बार एग्ज़ाम के दे रहा है और उसको डीआई का कुछ नहीं नॉलेज है। तो उसके लिए हम एक सीरीज़ शुरुआत करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाएंगे। वहाँ पे पहले हम पाई चार्ट का जीरो लेवल पे शुरू करेंगे, क्वेश्चन की पाई का एक एक कैलकुलेशन करके दिखाएंगे पाई चार्ट का, फिर टेबल ग्राफ का दिखाएंगे कि टेबल ग्राफ में कैसे होगा, फिर बार ग्राफ में, फिर हम लोग आएंगे लाइन ग्राफ में। तो एक एक करके हम लोग जीरो से शुरू करेंगे। आप उस सीरीज को भी देखिएगा, वो या तो कल या परसों से वीडियो अवेलेबल होने लगेगा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरा टारगेट ये है कि हम 67 या कोई भी मतलब 67 के साथ पीवाईक्यू के साथ साथ लगभग 150 क्वेश्चन हम अपने चैनल पे हम आपको डिस्कस करा देंगे, ताकि डीआई में कहीं से भी कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे।